सो हाय फ्रेंड्स, आज के इस इंटरनेट की दुनिया में जहाँ पे रामू काका के पास चीज़ें खरीदने से पहले आप इंटरनेट पे पहुँच जाते हैं कि देखने के लिए कि ये कैसा प्रोडक्ट है, इसकी क्या मार्केट प्राइस है, ये दिखने में कैसा है, इसकी रिव्यूज़ कैसी हैं। इस एरा में जहाँ पे ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग 2 आवर्स डेली बेसिस पे इंटरनेट एज वेल एज ऑन देयर फ़ोन मोबाइल फ़ोन पे स्पेंड कर रहा है, इस समय जहाँ प्रोडक्ट डिजिटल वे में ही मार्केट हो रही हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा डोमेन हो सकता है जो डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा बूम पे है। यहाँ पे आप अपना करियर भी बूम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को लेके आए हैं, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑल द करियर ऑप्शंस रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आखिर डिजिटल मार्केटिंग है क्या? सो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली नथिंग मच बट अपने मार्केटिंग तरीके को ट्रेडिशनल बोर्डिंग ऑनबोर्डिंग फिजिकल मार्केट से ले जाकर ऑन अ डिजिटल इंटरनेट का यूज़ करके जब आप चीज़ों को मार्केट कर रहे होते हैं तो उन मीडियम्स को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जहाँ पे काफ़ी सारे मीडियम होते हैं, द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं। जहाँ पे हम लोग बात कर रहे होंगे कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग तो समझ में आया, कोई भी इंटरनेट का यूज़ करके हम लोग इंटरनेट पे यूज़ जाते हैं, वहाँ चीज़ें देखते हैं, वहाँ से मार्केटिंग जो होती है वहाँ से यूज़ करते हैं। बट मैं एज अ स्टूडेंट, एज अ लाइक करियर अपॉर्चुनिटी, मैं डिजिटल मार्केटिंग में जाऊँ क्यों? वाई डिजिटल मार्केटिंग, वाई नॉट? तो डिजिटल मार्केटिंग, जैसा मैंने पहले ही कहा, विद द यूज़ ऑफ इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ इंटरनेट जो काफ़ी बढ़ रहा है डेज इन डेज आउट, मार्केटिंग भी डिजिटलाइज हो रही है और ह्यूमन बीइंग डिजिटल मार्केटिंग को काफ़ी अर्ली स्टेज में अडॉप्ट कर रहे हैं। अब आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन पहले रेफ़र करते हैं रैदर दैन द ट्रेडिशनल वन, तो पहला तो अडेप्टेबिलिटी लोगों की वहाँ हो रही है। तो जैसे जैसे लोग अडेप्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग डोमेन में भी डिमांड लोगों की जो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं उनकी बढ़ रही है। और जैसा मैंने पहले ही कहा, डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ थिंग जो इंटरनेट पे बेस है, तो इसकी रीच ग्लोबल है। तो आप जो अपने सर्विसेज हैं, आपकी जो नॉलेज है डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ एक स्टेट में नहीं, सिर्फ एक कोने में नहीं, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसकी जो रीच है वो भी ग्लोबल रहती है। फिर जो डिजिटल मार्केटिंग है, पहले के टाइम में जो मार्केटिंग होती थी जहाँ पे आपको होर्डिंग्स लगाने होते थे, आप लोगों के पास जाते थे, उनको कहते थे कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये ख़रीद लीजिए एंड दिस एंड दैट, वहाँ पे जो कॉस्ट इनकर होती थी चीज़ों को मार्केट करने में, कन्विंस करने में, वो बहुत ज़्यादा होती थी। इन कम्स टू द डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी कॉस्ट फ्रेंडली अफेयर होता है। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का जो फील्ड है, लोग इवन द स्मॉल बिजनेसेस आर अडेप्टिंग डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आप ये डोमेन में डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं तो आपके लिए फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर हम कुछ डिटेल में जाएं तो एक्चुअली लोगों को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग एक वर्ड है, इसी के ये यही करना होता है। बट इन प्रैक्टिकली देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। इसके 8 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और भी कैटेगरीज हैं, बट बेसिकली 8 चैनल्स हैं जिनके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली परफॉर्म होता है। तो एक एक मार्केट के वे को हम लोग अभी टच करने वाले हैं एंड इसके बारे में डिटेल में हर एक स्लाइड में बात करेंगे। तो सबसे पहला चैनल आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इसी वीडियो में सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में। फिर बात करेंगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है और कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलते हैं एक एक वीडियो के तरफ। सबसे पहले आता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आखिर एसईओ ये है क्या? तो एसईओ मीन्स सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करना। जैसा आप वर्ड सुन रहे हैं तो आप सभी जानते हैं सर्च इंजन मीन्स गूगल, याहू, जहाँ पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं। तो डिजिटल एरा में आप कुछ भी चीज़ अगर सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स आती हैं। तो डेफिनेटली अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप सर्च कर रहे होंगे, कुछ कीवर्ड्स लिख रहे होंगे, लेट्स सपोज शूज़। तो जैसे ही आप शूज़ सर्च करते हैं तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो बेच रहे हैं। तो
रिजल्ट तो आप पहला पेज ही देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 80% ऑफ द गूगल रिसर्च, दोज हु रिसर्च ऑन द गूगल, दे जस्ट शो द फर्स्ट पेज एंड देन दे डोंट गो इनटू द नेक्स्ट पेज। जहाँ आपको फर्स्ट पेज में जो भी मिलता है आप वो फर्स्ट पेज से लेके चले जाते हो। तो सभी बिजनेसेस, सभी कंपनीज चाहते हैं कि उनका जो रिजल्ट है वो वेबसाइट में सबसे पहले, सर्च इंजन में सबसे पहले रैंक हो। तो ये जो रैंकिंग होती है ये गूगल डिसाइड करती है कि वो किस रेस में रैंक करेगी। जो सर्च आप करते हैं उसके रिगार्डिंग कीवर्ड्स जिस वेबसाइट में, जिस प्रोडक्ट के साथ मैच करते हैं वो लिस्ट हो जाती हैं। तो ये जो नॉलेज है, जहाँ पे आप चीज़ों को सर्च कर रहे हो, लिस्ट करने की जो कैटेगरीज होते हैं, तो इन सभी कामों का जहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिस्ट करनी होती है, इनके लिए कंपनीज को एक डेफिनेट लोग चाहिए जो इस ऑप्टिमाइजेशन को कर सके, ताकि कोई भी अगर उनके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सर्च करता है तो सबसे पहला रिजल्ट उनका आना चाहिए। तो इन कामों के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ होता है, जहाँ पे आप चीज़ों को, सर्च को ऑप्टिमाइज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स, कि अगर लोग सर्च करते हैं तो आपकी ही प्रोडक्ट सबसे पहले डिस्प्ले होनी चाहिए। जहाँ पे अगर हम इस एसईओ को थोड़ा और ब्रेक डाउन करें तो एसईओ में बेसिकली 3 पार्ट्स आते हैं। एक ऑन पेज एसईओ, दूसरा ऑफ पेज, और थर्ड आता है टेक्निकल एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ के बारे में थोड़ी सी बात अभी हमने कही कि अगर लेट सपोज आपने लिखा है गुची शूज़, तो शूज़ के जहाँ पे जिस प्रोडक्ट में गुची और शूज़ वर्ड जिनके वेबसाइट्स में ज़्यादा होंगी, जहाँ टाइटल्स में, हेडिंग्स में, वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंक कर रहा होगा। तो ऐसे और भी तरीके होते हैं जहाँ से आपको वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स पुट करने होते हैं अपने प्रोडक्ट में, अपने ऑनलाइन डिजिटल वेबसाइट पे। तो इन कामों को जो करता है वो ऑन पेज एसईओ का पार्ट होता है। इसके बाद आते हैं ऑफ पेज एसईओ। जो चीज़ आप डिस्प्ले नहीं देख पाते ऑन अ वेबसाइट, बहुत सारे लिंक होते हैं जो आपको एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट तक लेके जाते हैं। ऑल द लिंक्स दैट योर वेबसाइट कंटेंट्स, वो और भी डिफरेंट लिंक बिल्डिंग थिंग्स सारे होते हैं ऑफ पेज इश्यूज़ का पार्ट। और उसी तरह एक आता है टेक्निकल इश्यू। वो टेक्निकल इश्यूज़ में आप चेक करते हैं कि आपका जो डिजिटल वेबसाइट है या प्लेटफॉर्म है वो कितना सिक्योर है, उसकी टेक्निकल फंक्शनैलिटी क्या है, क्या वो ऑप्टिमाइज्ड है, क्या वो यूज़र के लिए फ्रेंडली है। तो ये सभी ऑप्टिमाइजेशन आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में करते हैं और इसी के लिए लोग आपको बहुत अच्छे पेमेंट पे हायर करते हैं। इसके बाद बात करेंगे एक एग्जांपल के। लेट सपोज हम लोगों ने सर्च किया बाप्पा दा क्लासेस, तो जैसा आप देख सकते हैं बाप्पा दा क्लासेस जो कीवर्ड है वो हाईली ऑप्टिमाइज हम लोगों ने करके रखा है। तो जैसे ही आप बाप्पा दा क्लासेस लिखते हैं तो राइट फ्रॉम द वेरी सर्च रिजल्ट बाप्पा दा क्लासेस के यूट्यूब चैनल के वीडियो राइट साइड में, उनके वीडियो के जो लिंक्स हैं, उनके जो गूगल के प्लेटफॉर्म हैं, सब डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन आपको बिजनेसेस के लिए करने होते हैं और यही होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जहाँ पे आप ऑर्गेनिकली वर्ड को मैं एम्फोसाइज करना चाहूँगा, इसके थ्रू विद डूइंग द लॉट ऑफ चेंजेस आप धीरे धीरे अपने बिजनेसेस को टॉप पे लाने की कोशिश करते हो और रैंक कराने की कोशिश करते हो। तो ये रहा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। इन सभी के बारे में अगर आपको डिटेल में जाना है तो हम बता रहे होंगे कि कैसे इनके लर्निंग मटेरियल आपको मिल सकती है। इसके बाद बात करते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे आता है सर्च इंजन मार्केटिंग। तो आप देख रहे होंगे काफ़ी स्लाइट डिफरेंस है ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग। तो इस डिफरेंस को मैं काफ़ी इजी टर्म्स में बता देता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन इज़ द थिंग जो ऑप्टिमाइज आप खुद से कर रहे हो, इसके लिए आप किसी को कोई पेमेंट नहीं कर रहे हो। आपके बिजनेस के वेबसाइट को जो बनाने के लिए जो ऑप्टिमाइज कर रहे हो आप खुद से कर रहे हो, एक कंपनी के एम्प्लॉय का हायर करके अपने लिए कर रहे हो। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई चीज़ क्विक फिक्स चाहिए। लेट्स सपोज कोई कॉलेज है, स्कूल है, उनकी मार्च के बाद से एडमिशन सेशन होती है 3 मंथ्स की। अब उनका वेबसाइट आज बना है, अब उनको चाहिए कि अभी एडमिशन मुझे मार्केट करवाने हैं लोगों को, बट कोई स्कूल एडमिशन के लिए लिखता है तो उनका स्कूल आता ही नहीं है सामने। तो इनके लिए उन्होंने क्या किया, मार्केटिंग कराई। मार्केटिंग वर्ड आने के साथ ही पेमेंट जुड़ जाती है। तो उन्होंने क्या किया, डिफरेंट एड ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया, उनको पेमेंट की। बेसिकली यहाँ पे गूगल एड्स आ जाते हैं, जहाँ पे उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू दिया गूगल को, ताकि वो मैनुअली डिस्प्ले कराएं उनकी वेबसाइट को टॉप रैंक पे, कि अगर कोई स्कूल एडमिशन लिखता है तो उनका वेबसाइट रैंक कर रहा होगा, क्योंकि उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट गूगल एड्स को, गूगल कंपनी को की है। जैसा एक एग्जांपल देखते हैं, अभी तो आज 13 फरवरी जब हम ये शूट कर रहे हैं, कल 14 फरवरी रहेगी, वैलेंटाइन का दिन है, बच्चे लोग तरह तरह के फ्लावर्स मंगा रहे होंगे। तो जनरली वो कहाँ से जा रहे होंगे, वो इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि बाय अ फ्लावर नियर मी। तो
तो जैसा आप सर्च रिजल्ट में देख सकते हैं, काफ़ी सारे रिजल्ट हैं राइट साइड में शॉप बाय द, सभी के बगल में सबसे पहला जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है www.floweraura.com का। उसके ठीक लेफ्ट साइड में एक आपको दिख रहा होगा AD, एड लिखा हुआ। तो ये एड वर्ड ये शो कर रहा है कि ये जो वेबसाइट रैंक कर रही है ये ऑर्गेनिकली नहीं, इन्होंने सीज़न के अकॉर्डिंग देखा कि अभी फ्लावर्स की डिमांड बहुत होने वाली है, तो उन्होंने गूगल्स को और डिफरेंट ऐड कैंपेन को पेमेंट की ताकि वो अपना ऐड उस जगह पे ऑन अ रैंक बेसिस चला पाएँ, ताकि पहला इनका रिजल्ट आए। जैसे ही ज़्यादा रिजल्ट इनके आते हैं, पेमेंट बिजनेसेस सबसे ज़्यादा इनके पास आते हैं, इनकी सेल सबसे ज़्यादा होती है। तो ये एड्स जो गूगल के साथ आपको कैसे ऐड चलाना है, आपको किन को टारगेट करना है, क्या आपका कैंपेन होगा, इन सभी को करने के लिए ना एक स्पेसिफिक लोग लगते हैं बिजनेसेस में जो इन सब की नॉलेज रखता हो कि किस सीज़न में क्या रेवेन्यू चलाना है, किसके पास ऐड करना है, किसको टारगेट करना है, किस एज कैटेगरी को टारगेट करना है, किस लोकेशन को टारगेट करना, क्या ये रेवेन्यू वो ले पाएगा भी नहीं ले पाएगा। तो इन सभी के लिए जो लोगों को आप हायर करते हैं वो सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू हायर की जाती है, और सर्च इंजन मार्केटिंग में एक अच्छा करियर आप डेवलप कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो सोशल मीडिया तो हम सभी जानते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हर बिजनेस आज चाहता है कि उनका सोशल मीडिया ऑनलाइन प्रेजेंस होने के लिए सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हर बिजनेस चाहता है कि उनका एक सोशल मीडिया प्रेजेंस हो। तो उस प्रेजेंस में बेसिकली ये नहीं होता कि आपने 3 अकाउंट खुलवा लिए, एक फेसबुक के अकाउंट है, एक इंस्टाग्राम के अकाउंट है और एक कोई आपने व्हाट्सएप बिजनेस खोल लिया और आपका बिजनेस रन करता है। तो ऐसी चीज़ें काम नहीं करती, उनको काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आपको हर अपडेट्स के साथ चलना होता है कि ये जो फेसबुक का अपडेट है इसके साथ मैं अपने बिजनेस को कैसे इंटेंगल करके ग्रो कर सकूँ, कैसे मैं अपने बायोज, अपने डिस्क्रिप्शन, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकूँ। तो इन सभी प्लेटफॉर्म में एक डिफरेंट वेज होता है जिसको ऑप्टिमाइज तरीके से चलाने के लिए बिजनेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स लगते हैं। तो वहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़र के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में। आपको अगर सोशल मीडिया से प्यार है, हर नई चीज़ जो सोशल मीडिया पे, हर वो अपडेट जिससे बिज़नेस को हेल्प हो सकती है, अगर आप उसकी अप टू डेट रह सकते हैं तो सोशल मीडिया एज अ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़र आपका काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इससे आप कंपनीज़ को बहुत अच्छी अवेयरनेस पहुंचाते हैं और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसा मैंने पहले ही कहा, ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग में एक स्लाइट डिफरेंस होता है। ऑप्टिमाइजेशन जहाँ पे आप खुद से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और सोशल मीडिया मार्केटिंग वर्ड आने पे जब आप पेड मार्केटिंग चलाते हैं। तो ये जो पेड मार्केटिंग है ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग डोमेन होता है जहाँ पे आप सोशल मीडियाज़ का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि आप इंस्टाग्राम की रील्स स्वाइप अप कर रहे हैं और सडनली ऑल ऑफ अ सडन वो एक ऐड आ जाता है रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट। वो भी एक टाइप का सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज मार्केटिंग का टाइप है। आप एक यूट्यूब की ऐड चालू करते हो, तो वीडियो चालू करते हो तो वहाँ पे एक ऐड आती है उसी वीडियो के रिगार्डिंग जिसके रिगार्डिंग आपने वो वीडियो चालू की थी। तो ये जो रन ऐड कैंपेन्स है ये काफ़ी स्ट्रैटेजिकली ऑटोमेट करके चलाई जाती है, टारगेटिंग ए स्पेसिफिक कस्टमर। तो इससे कंपनीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है रनिंग द एड्स। और अगर आप आज के रेट में सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, आपको इतनी नॉलेज है कि आप बिजनेस को वो रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते हैं, तो इसकी जो करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक बहुत ज़्यादा होने वाली है। और आगे भी ये करियर एज अ लॉन्ग टर्म विजन में आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन बना सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पे जो टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे अगर आपको यूट्यूब पे मार्केटिंग करनी है तो आप यूट्यूब एड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आप यूट्यूब एड्स के बारे में सीखना शुरू कर देंगे। फेसबुक के बारे में जानना है तो फेसबुक एड्स के बारे में सीखना शुरू कर देंगे। ये वीडियो जो होने वाला है यहाँ पे हम आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसे हर डिफरेंट कैटेगरीज में क्या क्या लगता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको जाके खुद सर्च करें, रिसर्च करें इनके बारे में डीप, क्योंकि एक एक पॉइंट गूगल एड्स, फेसबुक एड एक इंटायर डिफरेंट टॉपिक है जहाँ पे आपको बहुत रिसर्च नॉलेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए हम आपको एक वे बता रहे होंगे कैसे आपको चीज़ों को सर्च करना है, बट करने आपको ही पड़ेगा। जर्नी आपकी है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हैं।
तो इन सभी के बारे में इसी तरह बात कर देंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ईमेल मार्केटिंग। जैसा मैंने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में ही आप लोगों को कहा था कि ईमेल मार्केटिंग को लोग बहुत आउटडेटेड समझते हैं, अंडररेटेड समझते हैं, बट आउट ऑफ टोटल डिजिटल मार्केटिंग 40% ऑफ द रेवेन्यू ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ही आती है। तो एक्चुअली ईमेल मार्केटिंग होती क्या है? बहुत लोगों को लगता है कि ईमेल मार्केटिंग मीन्स जस्ट एक ईमेल किसी क्लाइंट को सेंड कर देना, तो थिंग्स विल नॉट वर्क इन दैट वे। अगर इतना ईजी होता तो पीपल विल नॉट बी क्रिएटिंग एनी कंपनी, और आपकी ज़रूरत एज ए ईमेल मार्केटर अगर आप कंपनी में काम करना चाहते हो तो आपकी ज़रूरत ही नहीं होती। बट ईमेल मार्केटिंग इतना सिंपल टॉपिक नहीं होता। ईमेल मार्केटिंग में आपको कैंपेन्स बनाने होते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग आप कैंपेन्स बनाते हैं। आप ईच एंड एवरी एज कैटेगरी, इंडिविजुअल्स के लिए पर्सनलाइज ईमेल लिखते हैं। फिर आपको काफ़ी सारे टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिसमें से एक मेल चिम्प है। इसके बारे में आपको कंप्लीट वीडियो ऑनलाइन मिल जाएगी, रिसोर्सेज सारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप जाके सीख सकते हो कि कैसे ये चीज़ें होती हैं, कैसे ऑटोमेट किया जाता है, एक साथ इतने लोगों को कैसे हैंडल करें, कैसे वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें। इन सभी के बारे में अगर आप नॉलेज गेन करते हो तो एज ए ईमेल मार्केटर आपकी बहुत डिमांड रहने वाली है इन मार्केट्स। सो इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, जो है कंटेंट मार्केटिंग का। तो कंटेंट मार्केटिंग, तो वो आखिर कंटेंट, इस डिजिटल एरा में कंटेंट इज़ द किंग। जहाँ पे अगर आपको पता है कि कंटेंट बनाते कैसे हैं, whether it can be a video, it can be an article, it can be infographic, it can be post, it can be anything regarding the text visualize effects। अगर आपको पता है कि मार्केट में क्या कंटेंट चल रहा है और आप वैसा कंटेंट बना सकते हो जो लोगों के लिए कैचिंग होगी, और आप उससे कंपनीज का प्रोडक्ट एसोसिएट करके एक नया मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप कंपनी के प्रोडक्ट को अपने कंटेंट के साथ ऐड करके, क्रिएटिविटी ऐड करके उनको मार्केट में, प्रोडक्ट में मार्केट कर सकते हो। तो इसकी जो ग्रोथ है वो किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी से सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप भी जानते हैं वीडियो एंड टेक्स्ट पोस्ट फॉर्मेट आर द मोस्ट वायरल थिंग दैट इज़ कमिंग इनटू द मार्केट। तो कंटेंट मार्केटिंग की तो डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। एवरीवन वांट्स टू बी अ कंटेंट मार्केटिंग में। हर लोगों को एक बंदे चाहिए जो कंटेंट मार्केटिंग कर दे उनके प्रोडक्ट्स की, उनकी सर्विसेज की। तो ये प्लेटफॉर्म, अगर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कंटेंट बनाना पसंद है और आपके पास वो क्रिएटिविटी है जिसके साथ आप अपने कंटेंट को और प्रोडक्ट के ब्रांड को एसोसिएट करके एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, तो देन आई वुड से कंटेंट मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड हो सकता है जहाँ पे आपको चीज़ों को ज़रूर सीखना चाहिए और अपना करियर इसके तरफ ज़रूर मोड़ना चाहिए। इसी के साथ बात करते हैं हम लोग 7th टॉपिक पे, जो है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग में लोगों को काफ़ी सारी मिथ्स होती है। मैं एफिलिएट मार्केटिंग में थोड़ा बताना चाहूँगा। एफिलिएट मार्केटिंग इज़ अ थिंग जो आपको इंटरनेट पर सर्च करने पे मिलेगी कि एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है। एक वेंडर होते हैं, उनका अगर आप प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को, अपने पर्सनलाइज कोई डोमेन में अगर बेच देते हैं तो आपको एक सर्टेन कमीशन मिलता है। बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट व्हाट द डोमेन इज़। ये एक बहुत बड़ा डोमेन है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि अगर वो एफिलिएट, अगर उनकी प्रेजेंस है, उनकी लोग उनके पास पर्सन जो उनके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो ही एफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती है। इट इज़ अ मोर ऑफ अ पर्सनलाइज टॉप। इससे एज अ जॉब, एज अ करियर बिल्ड नहीं किया जा सकता, बट फेयरली डूइंग ऑल द कंपनी जो कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, बेसिकली आर फ्रॉम द कोर्सेज, जो आज के रेट में कोर्सेज सेल करते हैं, उनके पास डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिमांड है एफिलिएट मार्केटर्स की, जो अपने कंपनी के प्रोडक्ट कोर्सेज को एफिलिएट लिंक के थ्रू कंपनीज के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ कोलैब कराकर एफिलिएट लिंक के थ्रू मार्केट करा सकें। तो एफिलिएट मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है एज अ जॉब, एज अ मार्केट, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका प्रोडक्ट कोई ना कोई सेल कर दे। और इस प्रोसेस में जो आप इन्वॉल्व होते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग जो करते हैं, तो आप एज ए एफिलिएट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और एफिलिएट मार्केटर करते हैं। तो इसमें से एफिलिएट एसोसिएट भी बहुत सारे होते हैं, जैसे होते हैं अमेजन एसोसिएट, फ्लिपकार्ट एसोसिएट। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स को देते हैं, जिनके बीच में अगर वो उनका प्रोडक्ट कोई प्रमोट कर देते हैं तो उसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग की सर्टेन रेवेन्यू आपको मिलती है। आप एज अ फ्रीलांसर चला सकते हैं, बट एज अ जॉब पर्सपेक्टिव अगर मैं किसी की बात करूँ तो एफिलिएट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे आप अपना जॉब एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको बहुत ही अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग
नाम में इन्फ्लुएंसर है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनको आप एडमायर करते हैं, जिनकी आप सुनते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ किए जाते हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंसर को साथ कोलैबोरेट करके आपको ना प्रोडक्ट्स को सेल करवानी होती है, प्रोडक्ट को मार्केट करानी होती है। तो ये यहाँ पे आपको पता रहना पड़ता है कि किस इन्फ्लुएंसर का क्या नीश है, उनकी क्या प्रोडक्ट रेंज है, उनके जो लॉयल फैंस हैं, लॉयल लिसनर्स हैं, वो किस एज कैटेगरी में आते हैं। वो क्या ये प्रोडक्ट अगर मैं इनको मार्केट कराना चाहूँ इन इन्फ्लुएंसर से, तो क्या ये मेरा प्रोडक्ट टारगेट जगह पे जा रहा है, ये क्या कैंपेन इस टाइम करना सही है, ये क्या वही टाइम है जहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो ये सारी जो कोलैबोरेशन है इन्फ्लुएंसर के साथ बात करना, अपने ब्रांड को कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे उनके साथ आप डील कर रहे होंगे, इनके लिए एक स्पेसिफिक लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एज अ कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। और एज अ फ्रीलांसर अगर आपके पास सर्टेन फॉलोवर्स हैं इन द फ्रीलांसिंग डोमेन, तो एज ए फ्रीलांसर भी आप काफ़ी सारी अर्निंग एफिलिएट ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके इंडिविजुअली कर सकते हैं, जहाँ पे आप उनका प्रोडक्ट ले रहे होंगे, उनके साथ डील साइन कर रहे होंगे और रेस्पेक्टिवली उनका प्रोडक्ट आप सेल कर रहे होंगे। तो इस दैट नोट ये रही कुछ डिटेल्स बातें डिफरेंट टाइप्स चैनल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अब बातें तो हो गई, और करियर ऑप्शंस आपने सुन लिया कि काफ़ी सारे करियर ऑप्शन हर एक डोमेन में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आपको इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे होंगे। बट यहाँ पे बात रही, चीज़ें पता चल गई, इनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी बड़ी है, इतना बड़ा डोमेन है, ये भी पता चल गया। बट बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, आखिर इसको सीखे कैसे। तो ये सीखने के लिए हम आपको कोई भी लिंक्स नहीं देने वाले कि लिंक में ये कोर्सेज हैं, आप जाके इनको देख लो, उनको देख लो। इससे क्या होने वाली है ना, चीज़ें कन्फाइंड होंगी और हम आप लोगों को कन्फाइंड रखना नहीं चाहते। लर्निंग शुड बी इनफाइनाइट। तो हम लोग आपको दिखा रहे होंगे कैसे आप चीज़ें सर्च कर सकते हैं। जहाँ पे आपको अगर एसईओ का कोर्स करना है तो ज़रूरी नहीं ना कि यहाँ पे वो कोर्स ही करिएगा आप, इसके साथ और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो कैसे इन चीज़ों को सर्च करें, आपको हम लोग ये दिखाने वाला है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ ढूंढनी हो रिगार्डिंग लर्निंग मटेरियल, तो वो आप कहाँ से सर्च कर रहे हो। और एक कोर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पे आप पेड, अगर बहुत लोगों को पेड सर्विसेज लगती है कि मुझे एक पर्सनलाइज कोर्स ही चाहिए जहाँ पे टॉप टू बॉटम सब कुछ होगा, मेरे थाली में परोस दिया जाएगा, दैट इज़ इवन अ ऑप्शन जहाँ पे हम लोग आपको दिखा रहे होंगे कि वो पेड कोर्स क्या होने वाला है, जो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कर रहे होंगे। इसमें हम लोगों को कोई भी एस्टिमेटेड ये नहीं रहेगा, ये आपके ऊपर है, ये आप करना चाहें तो कर सकते हैं फॉर योर बेटरमेंट और नॉट। तो सबसे पहले चलते हैं फ्री कैसे हम लोग आखिर करें। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे सिंपली गूगल पे जाके हम लोग यूट्यूब सर्च कर लेते हैं। यूट्यूब में जाकर सबसे पहले हम लोग जैसा हम लोगों ने टॉपिक सर्च किया था एसईओ के बारे में, मान लीजिए आपको सीखना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखना कि आखिर ये है क्या, मुझे इन डिटेल जाना। तो आप सिंपली जाएं यूट्यूब सर्च पे, लिखें एसईओ फुल कोर्स इन हिंदी। तो यहाँ पे आपको पर्सनलाइज वे में खुद ही बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। हम किसी भी लर्निंग को डी प्रमोट या प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो फर्स्ट 3 रिजल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे कोर्सेज दिख रहे हैं, क्योंकि 10 आवर का प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल है जहाँ पे मार्केटिंग फंडास का, इसके बाद WS क्यूब टेक। ये 2 चैनल कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो आप ऑल द मार्केटिंग रिलेटेड, जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड टॉपिक्स आप यहाँ पे जाके सर्च करें, इनके पास काफ़ी अच्छे लर्निंग मटेरियल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इनको ज़रूर आप देखें। ये 2 वीडियो ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको पूरी नॉलेज अबाउट द एसईओज, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निक, सारी बातें आपको यहाँ पे इन डिटेल बता रहे होंगे। इसी तरह अगर आप कंटेंट मार्केटिंग सर्च करते हैं तो इनके, अगर आपको कंटेंट मार्केटिंग सीखना है तो कंटेंट मार्केटिंग फुल कोर्स इन हिंदी आप ऐसे सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रहे होंगे, देखिए यहाँ पे भी मार्केटिंग फंडास आए, इनके बाद यहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट है WS क्यूब टेक की, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में बताया कि कैसे कंटेंट मार्केटिंग ज़रूरी है, कैसे आप सीख सकते हो, व्हाट आर द डिफरेंट वेज, और बहुत सारे और भी ऑप्शन है। जो भी
कोर्स आपको सीखना है उसको आप इसी तरह सर्च करके एक्सप्लोर करते रहें। आज अगर हम लोगों ने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिंक आपको दे दिए तो आप उसी से पढ़ रहे होंगे। आज से 6 महीने बाद कुछ और नए अपडेट्स आ रहे होंगे, नए कोर्सेज आ रहे होंगे, तो उन सब के बारे में आपको पता नहीं चल रहा होगा। तो हम चाहते हैं कि आप इस तरह से खुद को अपग्रेड करें विथ टाइम। स्किल बेस में सबसे बड़ी बात है आपको विथ टाइम अपग्रेड होना है। लर्निंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कहीं भी नहीं जा रही, अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे इतने सारे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे आप इतना पैसा कमा सकते हैं जहाँ आप जितना आप सोच भी नहीं सकते, बट आपको अपडेट होते रहना पड़ेगा। इसी के साथ ये कहना चाहूँगा, अगर आपको और कुछ चीज़ें सीखनी है, लेट सपोज आपको कोई पर्टिकुलर टूल सीखना है कि हाँ मुझे SEM के लिए गूगल एड्स चलाने सीखने हैं, तो आप गूगल में जाके गूगल एड्स फुल कोर्स इन हिंदी आप ये सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं WX Cube का 8 आवर्स का कंप्लीट कोर्स है। तो यहाँ पे कोई भी पेमेंट की, आपको किसी को भी कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यूट्यूब पे सब एट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप ज़रूर इस वे में इसको लर्न करें। अगर बहुत लोगों को पर्सनलाइज चीज़ें पसंद होती हैं तो उनके लिए मैं एक कोर्स पर्सनली कहना चाहूँगा। आप udemy.com इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको पर्सनलाइज वे में बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज वेरी लो अमाउंट ऑफ कॉस्ट में मिलती है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग को सर्च कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, और इनकी कोई भी कोर्स वेदर इट इज़ रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग और आप इन फ्यूचर कुछ भी करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सर्च करके जो बेस्ट सेलर कोर्सेज होते हैं यहाँ पे, जैसे द कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन 12 in 1 कोर्स है, आप इसके पास जा सकते हैं। बट हमारा हाईली रिकमेंडेड यही अपॉर्चुनिटी रहेगा कि यूट्यूब पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि दे वांट सर्टिफिकेशन ऑन ऑल दैट, तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी होती है, आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो आप ये कोर्स पे जा सकते हो। इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं, 445 रुपये से, ये वेरी करता है विद द टाइम ऑफ सेल्स। तो ये रही लर्निंग की बात। लर्निंग में कोई भी कमी नहीं है, रिसोर्सेस बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो विद दैट नोट अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो मुझसे ना बहुत लोग आके पूछते हैं, कहते हैं कि अमर ऐसा कुछ बात है ना कि तुमको तो सब आता है, क्योंकि तुम्हारे पास वो था, ये था एंड ऑल दैट स्टफ। मेरे पास ना लैपटॉप नहीं है, मेरे पास ना वो नहीं है, मेरे पास ना इंटरनेट नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में है। आप अगर एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी स्किल सीख नहीं सकते क्योंकि आपके पास लैपटॉप नहीं है, ये आप जस्ट खुद को ब्लेम कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ योर ओन हेल्थ, किलिंग योर सेल्फ। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो को देख सकते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक स्मार्टफोन है और आपके पास इस अमाउंट का इंटरनेट है जो आप ये वीडियो देख सकते हो, तो आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। तो कुणाल शाह ने काफ़ी अच्छी कोटेशन कही थी कि यूथ इफ़ यू थिंक लाइक यू कांट रन बिकॉज यू डोंट हैव नाइक शूज़, एसेंशली इफ़ यू रन पीपल विल गिव यू शूज़। तो आपको पहले दौड़ना होगा, आपको जूते खरीदने नहीं है, आपको पहले दौड़ के दिखाना होगा कि आप एलिजिबल हो। अगर आप सही से लर्न करते हो, अपने मोबाइल फ़ोन्स में लर्न करके नोट्स बनाते हो, आप प्रिपेयर करते हो अपने आप को, तो कंपनी आपको खुद हायर करेंगे, आपको वो खुद लैपटॉप देगी, हर सुविधा देंगे। बट अगर आप ये कहते हो कि नहीं मेरे पास तो लैपटॉप ही नहीं, मैं सीख नहीं सकता, तो ये आप खुद को एक्सक्यूज़ दे रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होने वाला है। मैं एज अ फ्रेंड आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि एक्सक्यूजेस मत दें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इस करियर ऑप्शन में। यहाँ पे एज अ जॉब फ्रीलांसर इसको आप स्केल अप टू अ ग्रेट एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना के बहुत बड़ा रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो। आप सिर्फ जॉब करके खुद का पेट पालने के अलावा जॉब ऐसे 5 जॉब दे के किसी और का भी पेट पाल सकते हो। तो विज़न बड़ा रखना है हमेशा। ऐसे बड़े बड़े विज़न के साथ आप आगे चलिए, सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। एंड विद दैट नोट मैं कहना चाहूँगा दिस इज़ अ ग्रेट वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को इस पॉइंट तक अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अपने मन में है कि आप कुछ करना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो विद दैट नोट, इस बड़े उम्मीद के साथ मैं आपके साथ अलविदा लेना चाहूँगा। थैंक यू।